नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी इंग्लिश की फाइनल कट ऑफ लिस्ट के बारे में। देखिए, आप सबको पता है डीवी का रिजल्ट आया हुआ है और जनरल की अगर हम बात करें तो उसमें एक बच्चा ऐसा है हमारे पास जो ये कह रहा है कि सर मेरे 52 मार्क्स थे और उसमें मेरा डीवी आया हुआ है जनरल में ओल्ड की के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके 5 से 6 नंबर बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल में 56 जिसके मार्क्स हैं उसका डीवी में नाम आया है। और अगर हम बात करते हैं बीसीए बीसीबी की तो उसमें जो 50 है, जिनके 50 है उनका नंबर आया हुआ है, उनका नाम आया हुआ है। और अगर हम बात करें एससी कैंडिडेट की तो यहाँ पे 45 से ऊपर है, उनका नाम सभी का आप मान के चलें कि जो हमारी डीवी है उसमें नाम आया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे HSSC जो है वो सिलेक्शन करती है। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या तरीका है उनका। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि 75 जो है मार्क्स, उससे ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, इसमें मैंने 20 मेंशन किया है क्योंकि जितने भी ग्रुप है आप उन सबको चेक कर लो, सभी में आप पाएंगे कि 2 या 4 या 5 या 6 बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि मेरा 75 से ऊपर है, बाकी नहीं है। तो आप 20 ही मान के चलें, 20 से ज़्यादा 75 किसी के है नहीं, नामुमकिन सा होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंसी और साथ में बहुत ज़्यादा लक चाहिए। अगर हम बात करें 70 से ऊपर कितने हैं कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे 70 से ऊपर 200 कैंडिडेट्स हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे G फॉर जनरल, A फॉर BCA और B फॉर BCB एंड C फॉर SC जो कैंडिडेट है उनके लिए है। तो देखिए यहाँ पे जो 75 से ऊपर है इसमें A भी है, यानी कि BCA भी है, G जनरल भी है और BCB भी है, और जो ऐसे कैंडिडेट है उन वो भी है जो 75 से ऊपर आए हैं। 1-2 को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जो 75% से ऊपर लेके आए उनके लिए तो कांग्रेचुलेशन। अब बात करते हैं जो 70 से ऊपर है, सीधा 200, क्योंकि अक्सर जितने भी ग्रुप देखे हैं उसमें मतलब 70 से ऊपर मेरे को करीबन 100 प्लस में ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे 71 है, 75 है, 76 है। बहुत अच्छी बात है। 65 से ऊपर 500 कैंडिडेट्स हैं। आप देखो इसमें BCB भी है, BCA भी है, जनरल भी है और SC भी है। मैं सभी को बता रहा हूँ कि जो EWS वगैरह या जो और कैंडिडेट्स हैं जो रिजर्वेशन में है उन सभी को इन्हीं में इंक्लूड किया है, लेकिन मैं उनको मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं बता सकता कि किस कैटेगरी में वो आ रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है उनके बारे में बताना। लेकिन ये जो 4 कैटेगरी है हमारे पास, जनरल, BCA, BCB, SC, इनके बारे में बताना आसान होता है। मैंने पहले भी इन्हीं के बारे में बताया था और अभी भी हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखिए बात करते हैं जो 60 है, 60 प्लस में 1300 कैंडिडेट्स हैं जिनका डीवी में नाम आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें जो जनरल वाले हैं वो यहाँ पे उनका सिलेक्शन खत्म, उनकी जो कट ऑफ लिस्ट जा रही है मेरे अकॉर्डिंग वो 62 जा रही है। 62 या उससे ऊपर आएंगे, जो 62 है उससे नीचे होना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे जनरल आउट हो गई। लेकिन जनरल यहाँ पे 55 प्लस में भी जनरल है कैंडिडेट्स, बहुत सारे हैं। मैंने आपको बताया कि 56 तक आए हैं, तो यानी कि 60 से नीचे और 56 के ऊपर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो है। तो यहाँ पे 2500 कैंडिडेट्स हैं जिसमें जनरल भी है, BCB भी है, BCA भी है और साथ में SC कैंडिडेट्स भी हैं। तो सभी को मिला के यहाँ पे ध्यान रखिए जो BCB की जो कट ऑफ है वो जा रही है आप 55, यानी कि यहाँ पे जो है आप मान के चलें कि जो BCB है उनका 55 तक सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स है उसमें जनरल के भी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा गैप है, इसी में SC वगैरह BCA वगैरह सारे वाले होंगे, तो इसमें ध्यान से देखें आप लोग। BCB है वो ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इसमें, इसलिए जो BCB है वो 55 तक आएंगे। और अगर हम बात करते हैं BCA की तो BCA जो है यहाँ पे मैंने 54 मेंशन किया है। आप देखिए यहाँ पे जो 50 से ऊपर है उसमें 4500 कैंडिडेट्स हैं। आप ध्यान से देखिए इसमें BCB भी है, BCA भी है और यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि SC कैंडिडेट्स भी है। लेकिन यहाँ पे BCB का सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 55 से ऊपर वालों का होगा। तो यहाँ पे 54, इससे 50 से ऊपर चले और 55 से नीचे आए तो 54 जो मार्क्स हैं वो BCA के लिए है, उनका सिलेक्शन होगा, मेरा मानना है पक्का। क्योंकि जहाँ तक मैंने सोचा है, देखा है आसपास में जितने भी ग्रुप्स हैं, कंटिन्यू मैं उन पर वॉच कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में मैं कोई वीडियो बनाऊं। अब मुझे जब यकीन हुआ है कि 54 तक BCA जा रही है तभी मैंने ये बनाया। BCA के कारण ही मैं अटका हुआ था कहाँ तक जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे 45 से ऊपर कितने कैंडिडेट्स हैं, तो हमारे पास 5000 कैंडिडेट्स हैं। आप देख रहे हैं 5000 कैंडिडेट्स। लेकिन आप ध्यान रखें कि ये जो है नीचे, इनमें
किसी का भी नंबर नहीं आएगा। इसमें बीसीई भी आउट हो चुकी है और बीसीबी भी पहले आउट हो चुकी है। जनरल का कोई नहीं है, क्योंकि जो डीवी आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इसमें सभी एससी कैंडिडेट्स हैं। तो इसमें मुश्किल है, किसी का भी होगा, कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे 50+ में जिनके हैं, यानी कि 51 तक सिलेक्शन एससी में हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना गैप है, तो इसमें जनरल वाले कैंडिडेट्स हैं जो बहुत सारे हैं, अदर स्टेट्स के हैं जो बहुत सारे हैं। और बाकी आपको एक बात और बताता हूँ, कुछ लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चले जाएंगे, कुछ लोगों के पास जो बीए में उनके पास जो मार्क्स होने चाहिए वो नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। किसी के पास बीएड नहीं है, किसी का एस्टेट आउट हो चुका है, बहुत सारी कमियां हैं। तो आप मान के चलें कि जनरल में 62, बीसीए में 54 और बीसीबी में 55 और एससी कैंडिडेट्स में 51 का सिलेक्शन होगा। जिनका सिलेक्शन इसमें हो रहा है उनके लिए बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच।